नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छ मन और स्वस्थ तन से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छता की बात करें तो आज पूरी दुनिया स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई है, साफ सफाई के महत्व को समझ चुकी है। ऐसे ही बातों का सिलसिला शुरू करते हुए आज के अंक में हम आपको बताएं कि ग्रामीण कैसे स्वच्छता के बारे में हो गए हैं जागरूक और अपने गांव को रख रहे हैं स्वच्छ। तो बिना देर के चलिए हम देखते हैं कि गांव के जो ग्रामीण हैं वो गांव को स्वच्छ रखने के लिए किन तरह के कार्य कर रहे हैं और इन कार्यों से गांव में कैसे बदलाव आ रहा है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है और ऐसे में ग्रामीण सुबह से ही अपने घरों के आसपास की साफ़ सफाई करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। पर्व त्यौहार हो या ऐसे रोज़ाना साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ये जानेंगे और यही जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं चुट्टू पंचायत के रेंडो गांव में। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे सफाई करती हैं और स्वास्थ्य पे इनका क्या असर पड़ता है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के चुट्टू पंचायत का रेंडो ग्राम आज स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। ये गांव सदा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ भी चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा न तो कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता था, न ही पानी की स्वच्छता पर। जैसे जैसे यहाँ गांव के जनप्रतिनिधि द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई, वैसे वैसे ये गांव स्वच्छ और सुंदर बनता चला गया। इस गांव के मुखिया तथा उप मुखिया के सहयोग से यहाँ समय समय पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गांव में बैठक बुलाई जाती है। यही वजह है कि आज इस गांव में एक स्वच्छ वातावरण बन गया है और यहाँ के लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साफ़ सफाई के लिए मेरे गांव में स्वास्थ्य सहिया है, जल सहिया लोग हैं। इन लोग का एक कमेटी बनी हुई है जिसको हम लोग स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। उसको लेकर के इन लोग जो है महीना में एक बार बैठक होता है, तो उसमें हम लोग आते हैं, हम लोग को बुलाया जाता है, आते हैं। उसके बाद उन लोग को प्रेरित करते हैं कि साफ़ सफाई आप लोग रहिए और थोड़ा सा विजिटिंग भी करते हैं गांव घर में, टोला मोहल्ला में, कि कहीं अगर वैसा कुछ गंदगी दिखता है तो हम लोग उसी समय जितने भी संगठन में बैठी हुई महिलाएं हैं उन लोग को ले करके जाते हैं और साफ़ सफाई वहाँ पर करके निकाल देते हैं। इस गाँव में स्वच्छता के प्रति सबसे ज़्यादा महिलाएं जागरूक हुई हैं। इन्हें देखकर यहाँ के पुरुष भी स्वच्छता अभियान में यहाँ की महिलाओं का हाथ बटाते हैं और गांव को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के उप मुखिया बताते हैं कि गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वे लोग पूरी टीम के साथ गांव का दौरा करते हैं और यहाँ के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। ये उनके साथ मिलकर गांव को स्वच्छ बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं। महिलाएं का ही भूमिका रहती है आगे साफ सफाई में। साथ में पुरुष भी, जैसे पर्व हुआ, त्यौहार हुआ, उस समय पुरुष भी हाथ बटाता है साफ सफाई में। जहाँ भी कूड़ा कचरा रहता है साफ सफाई में आगे आ जाता है पुरुष भी। जैसे अभी दिवाली का पर्व आ गया, इसमें है कि झाड़ी उड़ी या गंदा उंदा साइड में हो गया है। इस सब में हम लोग का पुरुष कुदाल निकालेगा अपना और छील छाल करके साफ़ सफाई करेगा और सबको उसको फिर महिला लोग जहाँ भी कूड़ादान रहता है वहाँ फेंकाती है। स्वस्थ गांव रहने से तो बहुत ही फायदा है। पहला तो बीमारी से हम लोग का बचाव होता है और अपने भी साफ़ सफाई रहने से भी सबको फायदा है और लाभ भी मिलता है। सप्ताह 15 दिन में हम लोग विजिट करते रहते हैं। हर गांव थोड़ा सा घूमते हैं। हम लोग जो है मुखिया उप मुखिया हम लोग मिल के एक टीम बना दिए हैं, तो पूरा समूह मिल के हम लोग घूमते हैं और जहां पर देखते हैं कि कोई गली मोहल्ला में अगर कचरा है या गंदगी है तो उस जगह के आसपास के लोगों को हम लोग बोलते हैं भाई सब साफ सफाई में ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया जम जाए या इसमें कोई भी बीमारी कीटाणु बच जाए। इसलिए उन लोग को साफ सफाई में हम लोग काफ़ी जो है उन लोग को जागरूक करते रहे और आगाह करते रहते हैं, हम लोग इतला करते रहते हैं। देखिए सर, ये सब अभी देहात है, हम लोग अभी उतना जागरूक लोग नहीं हुआ है क्योंकि अभी घर मकान जो है मिट्टी का है, तो मिट्टी का जो है लेप लगाता है लोग जो है। और जैसे बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें तो खैर चूना वगैरह सेनोसम वगैरह लगता है, तो मिट्टी के दीवार में मिट्टी का लेप लगाने से ही सही दिखता है। हाँ, बैक्टीरिया भी मरता है। चूना वूना मिला के, चूना और मिट्टी मिला के जो है लेप लगाता है अपने अपना दीवार। पहले और अभी की स्थिति में इतना ही फ़र्क है सर कि
पहले लोग बहुत बीमारी से ग्रस्त थे और आसपास डॉक्टर वगैरह भी, हॉस्पिटल भी नहीं था। अब है कि जब सब सफाई में लोग जो ध्यान दिए हैं, अपना जागरूक हो गए हैं, उस समय से डायरिया, मलेरिया या डेंगू वगैरह ये सब जो होता था, अब बिल्कुल अभी सब जो है नहीं के बराबर है, बहुत कम अब ये सब देखने को नहीं मिलता है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि स्वच्छता अभियान हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गंदगी से कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं ने साफ सफाई को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रखा है। ये लोग हर दिन नियमित रूप से अपने घर आंगन की सफाई करती हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ गांव की सफाई पर भी ध्यान देती हैं। यही कारण है कि आज ये गांव हर तरफ से स्वच्छ दिखाई देता है। साफ सफाई तो हम लोग का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, काहे कि हम लोग अगर अपने आसपास और या अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम लोग को कई तरह से बीमारी भी हो सकती है। काहे कि साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम लोग को बीमारी से हम लोग घिर जाएंगे और बीमारी जब हो जाती है उसके बाद तो हम लोग को तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। हम लोग तो सुबह ही से साफ़ सफाई के विषय में पहले तो सबसे पहले अपना हाथ धोवा के ही खाना वाना सब पकाते हैं और पानी उनी सब भरते हैं और भरने के बाद हम लोग उसको ढक के ही रखते हैं। पानी को खाना भी पकाते हैं, उसको भी हम लोग ढक के ही रखते हैं, खुले में नहीं रखते हैं उसको। और पीने का पानी का तो हम लोग उबाल के ही पीते ही हैं। इसमें तो बहुत सारा कमी आया है, काहे कि पहले हम लोग डेंगू से, मलेरिया से बहुत तरह से ग्रसित रहते थे। अब इस तो साफ़ सफाई हम लोग का महीना पर मंथ हम लोग को साफ़ सफाई करने के लिए सबको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उसके विषय में। और हम लोग सबको सलाह देते हैं कि आसपास कोई गंदा नहीं रखना है, नाली सबको भी साफ रखना है और अपने आसपास को जितना झाड़ी है उस सबको भी बोलते हैं सबको साफ सफाई करने के लिए और अपने में भी साफ रखने के लिए, रहने के लिए सबको हम लोग सलाह देते हैं। साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांव में हम लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो बहुत बीमारियों से हम लोग को लड़ना पड़ता है। और जैसे कि हमारा गांव में हम साफ़ सफाई रखते हैं, बाहर से जो भी आता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और घर में तो हम लोग महिलाएं हर दिन सुबह से लेकर शाम तक घर का ही काम साफ़ सफाई में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी महीना में, सप्ताह में, 15 में हम लोग को साफ़ सफाई करने के लिए बाहर निकलना चाहिए और निकलते हैं। जैसे हम लोग के गांव में मुखिया सब है, सहिया दीदी है, सेविका दीदी है, ये सभी हम लोग को बताती है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम लोग का घर से पानी भी निकलता है तो नाली बना हुआ है, नाली को भी साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग को जमा होने के लिए, अगर कचरा जाम हो जाएगा तो पानी नहीं बहता है, इसीलिए हम लोग को कचरा उचड़ा को साफ़ करने के लिए बताया जाता है और हम लोग करते हैं। सबको मालूम नहीं रहता है लेकिन बताते हैं तो करते हैं और सब मिल के भी करते हैं, तो स्वस्थ शरीर के लिए भी खान पान अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मीट मछली खाने से ही हम लोग का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को पौष्टिक आहार भी चाहिए, उसके लिए सादा खाना भी चाहिए, हम लोग को दाल भी खाना चाहिए, साग भी खाना चाहिए, मीट मछली भी खाना चाहिए। हम लोग को सारा चीज़ को ध्यान रखते हुए ही खाना चाहिए। बीमारी देखते हुए तो उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई के अनुसार हाँ, साफ़ सफाई रहने के अपेक्षा बीमारी बहुत कम ही दिखने के लिए मिलता है। हाथ पैर धो के और घर का साफ़ सफाई करके इधर उधर साफ़ सफाई देख के और अपने घरों के खाना वाना बनाते हैं, पानी उबाल के ही पीते हैं। और बीच बीच में बैठकर मुखिया, पंचायत, ये गांव का सभी सहिया लोग मिलकर बताते हैं कि गांव का साफ़ सफाई रखने से बीमारी का कम असर पड़ेगा। साफ़ सफाई जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग के घर के पास अगर साफ़ सफाई नहीं रहा तो हम लोग को बीमारी से घिरे हुए रहेंगे। साफ़ सफाई रहने से कुछ बीमारी नहीं आता है। जैसे कि घर का साफ़ सफाई करना, झाड़ू करना, पूरा घर के आसपास झाड़ू करना, घर पोंछना और जो भी घर में है गंदा उंदा सबको साफ़ करना,
खाना बनाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। साफ़ सब्जी को भी सब धो धा के ही बनाना चाहिए। बीमारी पहले से बहुत कम है, अब साफ़ सफाई घर के पास ज़्यादा रहता है, इसीलिए बीमारी कम हुई। नहीं, जानकारी हम लोग को दिया भी जाता है, और आजकल जैसे कि सब मोबाइल देख के भी आजकल घर के पास साफ़ सफाई चालू कर दिया है, क्योंकि सब मोबाइल से भी कुछ प्राप्त करते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसके बिना स्वस्थ जीवन व्यतीत करना नामुमकिन है। इस बात को अच्छी तरह से समझा है रेंडो ग्राम के लोगों ने। यही वजह है कि इन लोगों ने आज स्वच्छता को अपनाने और गंदगी को दूर भगाने के लिए कमर कस ली है। आज ये गांव इन लोगों की जागरूकता की वजह से स्वच्छ बन गया है। देखा ना आप सभी ने, गांव के हर एक व्यक्ति स्वच्छता के बारे में समझते हुए साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ तक कि दीवालों पर भी स्वच्छता के कई श्लोक लिख रखे हैं। कई तरह के चित्र भी बनाए हैं जिसे देखकर हम स्वच्छता के बारे में समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें करनी है और इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि किस तरह से स्वच्छता को अपनाते हुए बीमारी मुक्त हो रहा है ये गाँव। अपने देश में जल की समस्या बड़े लंबे समय से बनी हुई है। इस चुनौती को हल करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत अपने झारखंड के कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। रांची जिले के चुट्टू पंचायत में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। आज यहाँ के लगभग हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है। इस योजना के आने से गांव के लोगों की पेयजल की समस्या दूर हो गई है और वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नल जल जो है हम लोग के लिए यहाँ पे वरदान जैसा साबित हुआ है, क्योंकि पहले हमारे गांव की महिलाएं होती थी तो दूर दराज से डाड़ी से या कुएं से पानी लेकर के आती थी। उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। समय का भी मतलब बहुत देर हो जाता था, कोई काम में जा रहा, ड्यूटी जा रहा, तो समय से पहुँच नहीं पाती थी। आने जाने में सुविधा, अभी तो आपका साफ़ सफाई की वजह से गाँव भी रास्ता भी साफ़ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि थोड़ा सा रास्ता भी अच्छा नहीं था और बरसात के दिनों में आने जाने में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अच्छा, समय का भी मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता था और ऐसे सांप बिच्छू ये सब का भी डर रहता था। तो ये सब जो जब से जल जीवन मिशन का जो ये मेरे गांव में हुआ है, तब से ये सब का जो है एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। बरसात के दिनों में जैसे पहले था कि अब तो हर घर नल हर घर जल वाला व्यवस्था हो गया है। बरसात के दिनों में पहले जो था कि कुएं से लोग पानी लाते थे, तो कभी उबाल के पिए कभी नहीं पिए। जानकारी के अभाव में भी बहुत लोग नहीं उबालते थे, तो उससे ये था कि जैसे डायरिया, टाइफाइड, ये मलेरिया, ये सब का शिकायत एनी टाइम होते रहता था। लेकिन अभी हम अगर मतलब ये कह सकते हैं कि 95% अभी एकदम ये सब बीमारी एकदम दूर है मेरे गाँव में। यहाँ पे महिलाओं का तो समस्या था ही। पहले तो ये आपका जो है स्वास्थ्य को लेकर के था कि महिलाएं जो है जैसे गंदा पानी पी लेती थी तो अक्सर मलेरिया या टाइफाइड या ये सब का शिकार हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पे पहले सुविधा भी नहीं था कि आप हॉस्पिटल तुरंत पहुँचा जा सके। लेकिन अब ये सब जो अभी जैसे क्या हो गया, जल स्तर भी जो था, भी कुआँ भी था, उसका जल स्तर नीचे गिरा हुआ था। लेकिन अभी स्वास्थ्य सफाई को लेकर के हम लोग SBM के माध्यम से भी 100 फीट का निर्माण करवाए हैं, तो इससे जो है पानी का जल स्तर भी ऊपर बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि महिलाओं की जो समस्याएं होती थी प्राय जो ये आपका मासिक धर्म वगैरह को लेकर के, ये सब समस्याओं में पहले था कि पानी के अभाव में भी बहुत महिलाएं कपड़ा का इस्तेमाल कर फेंक दी इधर उधर, तो वातावरण दूषित वाला मामला था। तो अभी SBM के माध्यम से भी भस्मा का निर्माण हम लोग किए हुए हैं। आज 100 फीट नाडेफ ये सब, और जो कचरा प्रबंधन का निर्माण है जिसमें सूखा कचरा को एक तरफ, गीला कचरा को एक तरफ किया गया है, ये सब सुविधाओं को हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं। और पानी का विशेष तौर से यहाँ पे हर घर नल हर घर जल का व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है। हम लोग जब यहाँ पे समझाते थे तो बहुत ऐसा था कि बहुत महिलाएं नहीं समझ पाती थी, तो हम लोग उस स्लोगन को दीवार में लिख करके उन लोगों को याद दिलाते थे कि भाई देखिए, जैसे कि जल ही जीवन है, साफ स्वच्छ जल को पीना है, ये सब स्लोगन जो लिखते थे। तो कभी आते जाते भी महिलाएं उस चीज़ को पढ़ती थी तो एक बार उनका माइंड में ये चीज़ रिवाइंड हो जाता था कि नहीं भाई, हम लोग को साफ़ सुथरा रखना है। तो स्लोगन के माध्यम से भी लोग, अब तो महिलाएं बाहर से जितनी भी शादीशुदा होकर आ रही है, प्राय लोग पढ़े लिखे ही आ रहे हैं, तो उन लोग ये समझ रही हैं कि मेरे गाँव को स्वस्थ रखना है। तो भाई ये सब का मतलब स्लोगन एक माध्यम है कि उन लोग को प्रेरित करना कि आप साफ़ सफाई रखिए, पानी का क्या इस्तेमाल है, सारा चीज़ बताते थे। अभी तो एकदम निर्मल जल जो है, स्वच्छ जल, अच्छा जल मिल रहा है। रिफाइन क्या बोलते हैं उसको,
फिल्टर किया हुआ जल जो है घर घर नल जल अभी साधन सरकार सब तरह का जो है साधन मुहैया अपना रहे हैं। कुछ लोग अभी कुछ गांव में मोहल्ला में बचा हुआ है, बाकी काम है उसको भी पूरा करना है। अभी यहाँ रेंडो में करीब करीब सभी घरों में हमको लगता है पानी का यानी जल का जो है साधन है। यही फीडबैक मिलता है कि बहुत खुश हैं लोग, है ना, सरकार के कार्य से। हाँ, हर तरह का बिल्कुल समय का बचत है और दूर दूर तक लोग दाढ़ी वगैरह तरफ जाते थे पानी लाने, अब उस सब चीज़ से बच गए। और पहले का पानी बिल्कुल नहीं जानते थे लोग, तो कोई भी गड्ढा से पानी उठा के ले आता था, दाढ़ी उड़ी से उसी को पीता था लोग। अब है कि सब नहीं है, अब अच्छा स्वस्थ जल मिल रहा है। हाँ, हैजा का भी पहले बहुत शिकायत होता था। हाँ, तो खान पान में गड़बड़ी था पहले, अब तो सुधार हो गया है सर। बच्चों का देख रेख में भी जो है लोग को जैसे साफ़ सुथरा कैसे रखना है, कैसे लोग को नहाना धुलाना है, कपड़ा वगैरह साफ़ रखना है और समय पर खाना पीना देना है। और जो पढ़ने वाले स्कूल जाने वाले बच्चे उसको कैसे तैयार करके स्कूल भेजना, ये सब हम लोग बताते रहते हैं सर। इस योजना के आने से पहले यहाँ के ग्रामीणों को जल की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे दूर दूर जाकर नदी, डाड़ी, कुआं या चापाकल से जल की व्यवस्था करते। इसमें इनका काफ़ी समय एवं श्रम बर्बाद होता। फिर यहाँ से इन्हें दूषित जल ही प्राप्त होता, जिसकी वजह से इन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता। इस योजना ने इनके घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना शुरू कर दिया है, जिससे ये लोग अब कई बीमारियों से बचने लगे हैं। जल नल में हम घर घर जाके सबसे पहले तो हम सर्वे किए हैं। सर्वे करके सबका घर में पानी कलेक्शन दिलवाए हैं और सबको शुद्ध पानी दिए हैं। और सबको बोलते हैं कि गर्म पानी उबाल के ही पिए। बहुत दिक्कत हो रहा था। सबसे पहले तो हम लोग नदी नाला से ही पानी लाते थे, तब डाड़ी हुआ, तब कुआं हुआ, उसका बाद चापाकल हुआ। बीमारी तो बहुत तरह का था, जैसे गर्म पानी नहीं पीने से हैजा, मलेरिया, टाइफाइड। घर घर जाते हैं तो कोई बोलता है कि पानी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। यहाँ घर कलेक्शन तो है ये थी 165। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि हर घर नल से जल योजना की वजह से इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जब ये नदी कुएं से जल भरती थी तो उसे पीने से इन्हें कई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती थी। फिर उन्हें इस दूषित जल को लाने के लिए भी कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। बरसात के मौसम में कीचड़, सांप, बिच्छू सभी का सामना करना पड़ता था। आज उनके घर में नल खोलते ही उन्हें जल प्राप्त हो जाता है। ये जल इतना शुद्ध होता है कि इसे पीने से इन्हें रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत कुछ फायदा है सर, इसमें समय का बचत होता है और सब कुछ का सुविधा है। पानी तो यहाँ ठीक ही है सर, गर्म करके पीना पड़ता था, अब बिना गर्म किए। बरसात का दिन में यहाँ नल है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। पहले कुआं जाना पड़ता था, सुबह शाम कादो कीचड़ में। हमारे गांव में जब नल नहीं था उस समय हमारे गांव में बहुत सारा मुसीबत का झेलना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। अभी जब से नल लगा हुआ है तब से हम लोग को दूर जाना नहीं पड़ता है। सामने जो भी हम लोग का खेती बाड़ी का काम होता है, हम लोग को जल्दी काम ख़त्म करने का होता है, तो हम लोग तुरंत सामने है तो तुरंत हम लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं। पहले जैसे कुआं से पानी लाना होता है, कुआं से लाते थे ना, तो जैसे बरसात में पानी आता था, सब बरसात का पानी कुआं में घुस जाता था, उसमें पीने में बीमारी होता था। और जैसे पत्ता उता सामने रहता था, गछ पेड़ उड़, तो पत्ता भी पानी में कुआं में गिर जाने से कीड़ा उड़ा हो जाता था। और पहले का तो ऐसा जानकारी नहीं रहता था कि क्या इसमें छिड़काव करें, क्या दवा डालें तो बीमारी नहीं होगा। लेकिन जब से अभी नल हो गया है तो पीने का बहुत साधन हो गया है। हाँ, कुआं भी जाते थे तो पहले पानी निकालने वक्त गिर जाता था कुआं में, से किसी का जान भी चल जाता था। हाँ, सांप बिच्छू का झूल झाड़ी है, वैसा तो कुआं तरफ साफ़ सुथरा रास्ता नहीं है जैसे यहाँ सामने है, पर वहाँ तो झूल झाड़ है, झूल झाड़ घास फूस को पार करके फिर कुआं जाना पड़ता था।
रात बिरात को भी जाना होता था, तो वही बरसात है तो कादो कीचड़ है, झूड़ झाड़ है, और फिर वही कुआं में गिरने का डर रहता था। हर घर नल से जल योजना ग्रामीणों के लिए एक वरदान है। ये जल आपूर्ति की दिशा में तो कार्य कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में भी काम कर रही है। ये योजना जल संकट को दूर करके ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल होगी। तो आपने देखा कि रेंडो गांव की जो सुख और समृद्धि है उसमें साफ सफाई और नल जल का भरपूर योगदान है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं घर घर जाकर विजिट करते हैं और लोगों को यह समझाते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से पानी पीना चाहिए, किस तरह से खान पान करना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए। गली मोहल्ले में कचरा का निष्पादन करने के लिए जगह बनाए गए हैं। वहीं लड़कियों युवतियों की अगर बात करें तो उनके लिए भस्मक का भी प्रयोग किया गया है। जो लड़कियां शर्म से पहले बोलती नहीं थी, अब जनप्रतिनिधि के आने से या फिर अपनी जिस तरह से यहाँ पे जागरूकता फैलाया जा रहा है उसको लेकर के लोग अब मुखर हो रहे हैं और जो बताया जाता है उसको प्रभावी रूप से करते हैं। साथ ही साथ मुखिया, उप मुखिया या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं गांव में महीना 15 दिन पे विजिट करते हैं, जिसका नतीजा है कि गांव स्वच्छ है और खुशहाल है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमारी हमसे कोसों दूर भागी रहेगी, जैसा कि इस गांव के लोगों के साथ हो रहा है। अब इस गांव के लोग बीमारी मुक्त होते जा रहे हैं और इनके चेहरे में मुस्कान आ गई है। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और आपको भी ये बताएं कि अगर बीमारी मुक्त रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वच्छता को अपनाना है। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।